तक आए कैसे? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नहीं है, उन्होंने तो बसेस रोक सुनो, सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं, सारी लिप्सा पूरी हो गई हैं क्योंकि लिप्सा का मीनिंग होता है इच्छा, डिजायर। हाय एवरीवन, तो हम फिर से जा रहे हैं मनाली। इतना ना मैं अपने मायके नहीं जाती जितना हम मनाली जाते हैं। यार तुम लोग दूसरे शहर में आए हो, कहीं पे भी आए हो, तुम रैली निकाल रहे हो, ठीक है, समझ में आता है कि रैली निकाल रहे हो तुम भैया, तुम्हारे पास बड़ी सारी गाड़ी है, तुम लेके आए हो, बहुत दूर से आए हो, लेकिन यार रिस्पेक्ट करो, दूसरे बंदों की भी गाड़ी चला रहे हैं जो तुम साला ऐसे अपना गैप बनाने के लिए ये लोग, हाँ मतलब साथ साथ चलने के लिए ऐसे ऐसे कट मार रहे हैं भाई दूसरे बंदे को। मतलब 3 गाड़ियां वेस्ट बंगाल की निकली हैं, वेस्ट बंगाल 23, ठीक है, XUV थी 500, ठीक है, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो N थी, फिर ये पजेरो निकली है, और जो 500 थी उसने इतना गंदा हमें कट मारा है, वो मतलब इसमें आया होगा हमारे डैश कैम में ना, हाँ। वो 1 इंच दूर से गाड़ी निकली है हमारे, हम लोग मतलब इतनी पास से वो निकाल के गया और हमारी गाड़ी ना यूं हिल गई। तो हम कल निकले थे मनाली के लिए घर से, लेकिन हम लोग क्योंकि हमने सुना कि लोग वहाँ गाड़ियों में बहुत फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई हैं 10-12 घंटे से, तो हमने क्या सोचा ना कि मुझे मम्मी पास तो जाना था, मम्मी से मिलने, तो हम लोग आ गए पटियाला से निकलने लगे हैं। हाँ जी, अब पटियाला से निकल रहे हैं, अब राजपुरा होते हुए फिर से वापस वहीं पे उसी रूट पे आ जाएंगे अपने मनाली वाले रूट पर, कीरतपुर साहब होते हुए। और देखते हैं वहाँ की सिचुएशन कैसी है भाई, हमने रिस्क लिया, हम तो फैमिली वाले लोग हैं, लोग मना कर रहे हैं कि वहाँ पे मत आओ, फैमिली के साथ हो, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग जाम में फंसे हुए घंटा, लेकिन यार हम तो आए उसी चीज के लिए ना, अब उसको कैसे छोड़ दें। तो हाँ, और जहाँ हमारी बुकिंग हो रखी थी ना सिसु में, तो वो मेरी अंकल आंटी से भी बात हुई, उन्होंने मना किया, वो बोल रहे कि आप मत आओ। पटियाला से कीरतपुर साहब पहुंचने में भी, क्योंकि आप मनाली जाते हो तो रास्ते में कीरतपुर साहब आता है, तो हमें वहां तक पहुंचने में ही 2.5 घंटे लग जाएंगे, मे बी मोर देन 2.5 घंटे, क्योंकि कई बार जाम भी होता है और सब। तो देखते हैं, उसके बाद हमारी टनल नंबर 1 में एंट्री हो रही है। वी आर ऑन द वे टू मनाली, फाइनली हम जा ही रहे हैं बहुत सोचने समझने के बाद कि यार अगर नहीं भी जा पाए कोई ना, रास्ते से वापस आ जाएंगे, पर एक बारी ट्राई तक करिए हैं। अभी हमने टनल नंबर 5 क्रॉस की है, और अभी से ही ना यहाँ पे माउंटेन पीक्स पे स्नो दिखने लग गई है, पूरी पीक्स कवर्ड है, नहीं तो यहाँ से तो कभी तुम सोच ही नहीं सकते कि मनाली आ रहे हो। मनाली पहुँच के ऐसी स्नो दिखती है माउंटेन्स पे, कि दूर माउंटेन्स होते हैं उनकी पीक्स पे स्नो होती है, लेकिन इतनी स्नोफॉल हुई है इस बार, अभी दिखाती हूँ आपको, पता नहीं कैमरे में क्लियर आ रहा है कि नहीं, लेकिन पूरी स्नो कवर्ड पीक्स हैं, यहाँ से दिखाई दे रही हैं क्लियर मुझे। तो देखो सामने जो बस है इधर राइट में, उसकी छत पे बर्फ, जो मनाली की तरफ से सारी बसेस आ रही है ना, उन पे ऐसी पूरी की पूरी छतें भरी हुई हैं बर्फ से, और जाम तो बहुत है, लोग बहुत बोल रहे हैं आप यहीं रुक जाओ, यहीं कहीं रूम ले लो, ये वाली बस अब ये 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, और आगे से फिर बसेस को और गाड़ियों को वापस भेज रहे हैं, लेकिन ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था। और ना पता, बहुत गाड़ियां हैं ऐसी जो ठुकी हुई हैं, मतलब हर आपको दूसरी तीसरी गाड़ी दिख जाएगी जो ठुकी हुई है, कभी कोई साइड से, कोई बोनेट आगे से। बहुत बेचारे लोगों का नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन मतलब 4x4 गाड़ियां ही यार अलाउ करनी चाहिए, कुल्लू में ही रोक लेना चाहिए, या मनाली से 15-20 किलोमीटर पहले ही रोक लेना चाहिए गाड़ियों को। ये देखो, ये लोग ना पैदल जा रहे हैं, और इनकी बसेस मतलब 15-20 किलोमीटर दूर खड़ी हैं मनाली से, और ये लोग पैदल चल के जा रहे हैं अपनी बसेस तक, क्योंकि जो लोग बस पे आते हैं, अब आगे तो ऑफिशियल्स तो आने नहीं दे रहे, अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे मनाली में, वो कैसे जाएंगे लोग, बेचारे उधर से चल के आ रहे हैं और चल के जा रहे हैं। अभी भी मनाली बहुत दूर है, और चारों तरफ बर्फ है, मतलब गंदी होगी अब तो, वो पिघली हुई है, देखो साइडों पर आपको बर्फ दिख रही होगी। लेकिन यार ये बेचारे जो बस पे आए हैं, या जो कल परसों फंसे थे जब बर्फ होगी इस रोड पर, तो वो पैदल आगे गए हैं, पैदल ही आ रहे हैं, पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे बेचारे। मनाली से 5 किलोमीटर पहले फिर से जाम लग गया है। कह रहे हैं कि आगे ब्लैक आइस है,
पता इसलिए नहीं जाम है। ब्लैक आइस है तो अभी तक तो मतलब इन्होंने बसेस को तो रोक लिया है पीछे, लेकिन जो गाड़ियाँ 4x2 है, 4x4 जो नहीं है उनको तो जाने दे रहे हैं अभी भी। चक्कर भाई, तू कैसे ड्राइविंग सीट पे आ गई? आप थक गए थे इस वजह से। मैं थक गया था यार, बहुत क्लच देर हो दबा गई भाई, दबा क्लच दबा दबा के 6:30 के कितने हो गए, 11 बज गए। बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ तो। हम तो सोच रहे थे हमें मजा आएगा फंसने में, लेकिन मजा तो आ रहा है यार, कुछ भी हो। परेशानी वाली कोई बात है नहीं यार, अगर आप एंजॉय करने आए हो ना तो आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो। क्यों भाई साची? पर मतलब ऐसी? किसी हद तक अभी 6:30 के 11 बज गए हैं और खाते पीते हमारे पास सामान बहुत है, पूरा घर उठा लाते हैं हम उसका। हाँ खा लेंगे यार, हमारे पास लड्डू भी रहते हैं, हम खा लेते हैं कुछ ना कुछ, पिन्नियाँ। भाई ये देखो हमारे ना हरियाणा के लोग खुद ही लगे हुए हैं बेचारे, जो हमारा पंजाब हरियाणा के लोग ही हैं जो लगे हुए हैं खुद ही मैनेज करने ट्रैफिक। और लोगों में इतने बदतमीज है, कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। हाँ 2-2 लेन्स बना लेते हैं, सामने से गाड़ियां आ नहीं पाती तो जाम तो लगेगा ही। यार मैं ये सोच रही हूँ, देखो ये लोग बेचारे इस टाइम मनाली में रोड पर कम से कम 1000-1500 बंदा है जो पिछले 15-20 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया ना कि बसेस को तो 15-20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है, तो ये बस में आए हुए हैं लोग। अब वहाँ से यहाँ तक आए कैसे? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नहीं है, उन्होंने तो बसेस रोक दी। ठीक है, रोकनी ज़रूरी भी है क्योंकि मनाली में तो इतना बुरा हाल है, लेकिन अब इन लोगों के बारे में सोचा नहीं ना कि ये होटल तक इनकी बुकिंग है, ये कहाँ कैसे पहुँचेंगे। और जितने भी रास्ते में होटल्स हैं, हमने भी 1-2 होटल्स में कॉल करके पूछा, रुक कर भी पूछा, सारे फुली पैक्ड हैं, सारे बुक हैं। लेकिन ये लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के माल रोड की तरफ आ रहे हैं और अपने बैग्स लेकर, इतना हैवी लोड उठाकर। और मैं हैरान हूँ, छोटे छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज भी हैं साथ में जिनको वो कैरी करके चल रहे हैं 15-15 किलोमीटर, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं। हम तो चलो ठीक है जाम में फंसे हुए हैं, चल रही है गाड़ी थोड़ी थोड़ी, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी गाड़ी में हैं, बच्चे पीछे आराम से सो रहे हैं कंबल और पिल्लो लेकर। और मैं तो खैर, मुझे वैसे ही नींद बहुत कम आती है इंसोम्निया की पेशेंट हूँ मैं। छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज हैं रवि, इनको 6-7 किलोमीटर तो हमको इनको ही देखते हुए। हाँ, ये जो हमारे साथ एक फैमिली चल रही है, कभी ये हमसे हम रुक जाती है गाड़ी तो कभी हमसे आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे हाथ में तो ना तो पावर है, ना हमारे पास कोई इतनी बड़ी बस है कि हम बिठा दें सबको। पहले ऑफिशियल वेबसाइट्स पे न्यूज़ में आ जाना चाहिए कि देयर विल बी नो एंट्री इन मनाली, लेकिन ऐसे लोगों को परेशान करने वाला काम है यार। अगर मतलब मिसमैनेजमेंट, सीरियसली। आज हमारा हो गया पोपट। आए थे मनाली, लेकिन यहाँ पर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, गाड़ियाँ मतलब 12-12 घंटे से स्ट्रैंडेड हैं, एक ही जगह पे खड़ी हुई हैं। और हम आगे जाम में ऐसा फंसे कि हम 6 घंटे से वहीं खड़े रहे, और बहुत मुश्किल से मैंने गाड़ियाँ आगे पीछे करवाई और यू टर्न दिलवाया रवि को। मैंने कहा निकलो यहाँ से। पीछे 1000 गाड़ियां थी, पीछे 1000 गाड़ियां, उनको निकलने में कम से कम 10-12 घंटे और लगते, और उसके बाद भी और आ रही थी, ऊपर लोग फंसे अच्छा, हुए फिर हैं। तुम और ऊपर चले भी जाओगे, ठीक है, जैसे हमने तो सिसु में बुकिंग करवा रखी थी, सिसु में, लेकिन तुम वापस कैसे आओगे? ये 31 जनवरी तक नहीं निकलता कहीं जाम हिल स्टेशन पे, स्पेशली मनाली, शिमला। यू टर्न ले लो, यू टर्न और ले लो, बेकार है। उसके बाद आप फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है आने का, मत आना। हमें बहुत आदत भी है ऐसे ट्रैवल करने की, 18-18, 20-20 घंटे गाड़ी चलाने की, लेकिन अगर आपको ऐसी आदतें नहीं है और आपको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है, यू आर जस्ट कमिंग टू मनाली फॉर फन सेक, तो प्लीज मत आओ, कोई फन नहीं है यहाँ आपके लिए, अभी मत आओ। यहाँ की जो लोकल एडमिन है कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग, कुछ भी नहीं, पुलिस वाला एक नहीं दिखेगा तुम्हें, कोई हेल्प करने नहीं आ रहा। हाँ, आपके और मेरे जैसे लोग, हम खुद ही उतर के गाड़ियों से हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, और गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं। बहुत ही यहाँ पे बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। हमने सही किया, यू टर्न ले लिया। अब मेरी वहाँ वापस जाने की हिम्मत तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर रुकना है तो 2 दिन यहाँ रुक जाते हैं कहीं आसपास, बर्फ पड़नी तो है ही 27 तारीख को, 28 को यहीं से वापस हो लेंगे। क्या बोलती है रिक्शा?
पता नहीं यार, देखते हैं। ये देखो लोग पैदल पैदल सामान लेके, कईयों की ट्रैवलर्स खड़ी हैं, कईयों की बसेस हैं। बसेस तो यार 15-20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम इस वक्त माल रोड के पास ही हैं और सारे लोग ये पैदल पैदल बेचारे अपनी बसेस की तरफ उठा, ये परसों से चल ही रहे हैं, जब से हम इनको देख रहे हैं। मुझे लगता है बेचारे चल चल के पहले आए हैं, फिर 1-2 दिन रुके होंगे, फिर वापस अब चल चल के जा रहे हैं। ये देखो जी आज माल रोड, तो आज ट्रैफिक काफ़ी निकल गया है, अब जाम नहीं है मनाली में, तो अभी आप आना चाहो तो आ सकते हो। इस वाली रोड पे भी इधर वाले इधर से आ रहे हैं, इधर से इधर भी पता हाँ, नहीं। और अब जो पुलिस वाले हैं ना वो भी एक्टिव हो गए हैं। वो 23rd की स्नोफॉल को एंजॉय करके ना बहुत थक गए थे, 2 दिन तक वो सोए हुए थे। अब थकावट उतार रहे थे। आज खड़े हैं पुलिस वाले जगह जगह, ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। कम हो गया है ना, अब मैनेजेबल है। जब ज्यादा था तो वो कर नहीं पाते मैनेज। ये वाली रोड पे हम लोग 6 घंटे फंसे रहे हैं। बर्फ पड़ने लग गई बाहर। हम इस वक्त नेहरू कुंड की तरफ जा रहे थे। रेन तो कंटिन्यूसली हो ही रही है कल रात से, और अब स्नो पड़नी शुरू हो गई है। पूरा विंटर वंडरलैंड बना हुआ है ना रवि। देखो ये सारे एप्पल के ट्री हैं, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई है अभी जस्ट। नेहरू कुंड में है हम इस वक्त, और वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है। सोलांग वैली हम नहीं गए, यहाँ पे अरे इतनी बर्फ है, ये 2-2 फुट गहरी। तो सोलांग में तो सोचो क्या ही हाल होगा। और गाड़ी स्लिप हो रही थी, 4x4 लगा के भी हो रही थी। वैसे तो 4x4 ठीक रहता है, लेकिन जब सामने से गाड़ी आ जाए ना तो वो वाली गाड़ी भी स्लिप हो रही होती है, और अपने को भी थोड़ा स्लो में मोमेंटम नहीं होता, तब ज़्यादा होती है स्लिप। खेल रहे हैं बच्चे। इसमें 4x4 फंक्शन है, हमें हॉर्न दे रहे, हमेल्डी नहीं है इसमें, डिफरेंशियल लॉक नहीं। पता नहीं टाटा की ये कोई गाड़ी है, और बुरी तरह से काफ़ी देर से ये स्नो में फंसी हुई है। पिकअप ट्रक की है कोई, है ना। साइड हो जाओ भाई, फिसली ना जाए। रवि साइड हो जाओ। कौन सी गाड़ी है? जिमनी तो आराम से निकल रही है। ये आगे थार, यही तो गए थे हमारे पीछे, यही तो थे ना। हाँ भाई, आगे किसी जगह पे तो जाने का हिम्मत ही नहीं हो रही है, इतनी बर्फ है, इतनी बर्फ है। देखो 4-5 फुट बर्फ है। हाँ, ये खड़ी अपनी धन्नो रानी। कुछ नहीं, स्नोफॉल तो ठीक है। आज पुलिस वाले एक्टिव हैं, ये देख के अच्छा लगा। ये देखो, ये देखो, ये पुलिस वाले ही है। स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा। ऊपर देखो हाल, ये ऊपर ना ये गुलावा की तरफ तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ तो जाने भी नहीं दे रहे। और देखो स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं कितना स्नोफॉल में, और लाइव स्नोफॉल हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। और स्नोफॉल भाई बहुत मजे कर रहे हैं लोग, बहुत तगड़ी। हाँ, मोटी मोटी स्नोफॉल है। फिर से रुक गए स्नो के मजे लेने। बहुत तेज, बहुत ज्यादा वाली तेज स्नोफॉल हो रही है, और बच्चे मजे कर रहे हैं। रवि को भेजा है, रवि आ जाते हैं, लेकिन ना मतलब हमारी तरह एंजॉय नहीं करते। हाँ नहीं, जब बारिश आई थी ना बहुत, तो नदी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी ये। हाँ, और जो ये बीच में स्पेस बन गया ना, वहाँ पर भी लोग अब जाके एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो,
ये देखो यहाँ पर उस तरफ भी नदी है, इस तरफ भी नदी है और लोग बीच में खड़े हुए हैं और पता नहीं गए कैसे हैं ये लोग पत्थरों पे चढ़ चढ़ के। ये देखो सनरूफ के ऊपर सारी बर्फ जम गई है यहाँ पर। खोलो सारी गिरेगी। हाँ खोल लो, खराब हो जाएगी सनरूफ भी। रवि का मूड खराब, रोंदूमल बने हुए हैं रवि, मुंह सड़ा पड़ा है। एक तरफ ऑफिस की टेंशन है, एक तरफ वापस जाने का दुख है। रवि दो चीजों में हमेशा फंस जाते हैं। शादी के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यार अभी होटल में चेक इन किया हमने, अभी ऊपर थे, ऊपर हम नहीं रुके सोलांग वैली में कि पता था ज़्यादा बर्फ हो सकती है। नेहरूकुंड में भी नहीं रुके क्योंकि लाइट और इंटरनेट का पंगा था वहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ रुकने का डिसीजन अच्छा लिया। मनाली से 2 किलोमीटर नीचे भाई देखो स्नोफॉल, वाह वाह ऊपर, वाह वाह। तो अभी हम यही सोच रहे थे कि हम मतलब घर जाएं, 3:30-4 बज गए थे वहां से आते आते वापस नेहरूकुंड से। तो हम सोच रहे थे कि हम सीधा फरीदाबाद ही निकलते हैं कि चलो 3-4 बजे सुबह पहुंच ही जाएंगे 12 घंटे में। फिर क्योंकि सुबह से निकले हुए थे होटल से तो बहुत थक भी गए थे, तो हमने सोचा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। आज बहुत स्नोफॉल दिखाई हुई है, स्नो स्टॉर्म बताया हुआ है, तो रुक जाते हैं आज। तो वो डिसीजन हमारा ठीक रहा। हालांकि हमें ये होटल रूम इतना अच्छा नहीं मिला क्योंकि हमने माल रोड के पास लिया है। हालांकि माल रोड यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे पुराने होटल्स हैं तो इससे ज़्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे और कहीं रूम भी खाली नहीं है। लेकिन हमने रुक के ठीक किया। इतनी तेज हो गई है अब तो स्नोफॉल, इतनी ज़्यादा। बना रहा है यशमित, आ जाओ बेटा, मैं बर्फ दे दूं पैर से। ओए इस ट्री के नीचे कौन कौन खड़ेगा ऐसे करने के लिए? मैंने करा है। आप नीचे खड़ी हो पहले। हाँ कर, नीचे खड़ी हो पास और हिला, और आगे जा, हिला हिला। हाँ चल 1 2 3 ये कुकड़ी बनी हुई तेरी तो है? क्या हो गई इतनी ठंड? मेरे को तो मतलब भाई मेरे को भी बुरा हाल है, बहुत बर्फ है और अंदर से बैठ के हम देख रहे हैं भाई कैसा लगता है। सुबह मिलेगी चाय, सुबह मिलेगी? हाँ रूम सर्विस। नॉनसेंस, क्या हुआ? चाय नहीं दे रहे ये लोग। अभी वो कह रहे हैं कि अभी वो मिलेगा, क्या सुबह मिलेंगे क्योंकि बहुत बिजी है। अच्छा I don't think so. No, 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 no. I don't think so. और इसके वाइपर ऊपर कर दी, क्योंकि वाइपर के ऊपर जमी हुई बहुत खतरनाक है। मॉर्निंग गाइस, आज है 28 जनवरी 2026, ठीक है। और मनाली में जो कल बर्फ़ हुई है ना, मतलब आप 2 सेकंड बर्फ़ में निकल रहे हो ना तो आप पूरे भरे जा रहे हो बर्फ़ से। और अब सुबह उठते ही 28 की सुबह को 27 को बर्फ़ हुई थी और पूरी रात बर्फ़ होती रही है, स्नोफॉल होता रहा है। और सुबह उठते ही देखो यार इतनी धूप है, इतनी धूप है, मतलब आंखें नहीं खुल रही। देखो सारी जैसे ही गाड़ी खोली ना सारी स्नो हो गई। तो ये भैया आप साफ कर रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोल रहे हैं। अब इधर देख के बोलो ना कैमरे के। निकल रहे हैं फरीदाबाद के लिए, लेकिन यहाँ पर स्नो ऐसे है ना कि गाड़ियाँ निकल ही नहीं पा रही हैं। तो अब रवि कोशिश कर रहे हैं गाड़ी निकालने की। एक्चुअली ना पीछे भी वो गार्डन सा बना हुआ है ना, तो इतनी जगह नहीं है मूव होने की। आगे पीछे करनी पड़ेगी गाड़ी, और ऐसी बर्फ में आगे पीछे करना इज अ टास्क। बस 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 बस, मुझे लगता है पीछे टकराई है गाड़ी के, नहीं पता नहीं। ओह माय गॉड यार, मैं ही ना गिर जाऊं। कल भी गिरी हूँ मैं एक बारी बहुत बुरे तरीके से, मतलब मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा मेरे पे, मुझे पता ही नहीं चला हुआ क्या मेरे साथ। और जबकि मैंने बहुत अच्छे डेक्थलॉन के, हमारे सबके पास शूज़ हैं, स्नो शूज़। ओह ये क्या हुआ? ऊपर जो छत पे बर्फ पड़ी है वो देखो कैसे हिल रही है। ओह ओह रवि, चलो चलो चलो। सुनो
बहुत मुश्किल से निकले हैं होटल से। बहुत होटल में ना स्नो है और उन लोगों ने क्लियर भी नहीं की, सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। I'm happy we have 4x4 हमारी निकल गई। बहुत यार मजा आ गया आज, मतलब सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं बर्फ वाली, बर्फ में फंसने की, बर्फ गाड़ी को इतनी ज्यादा 4-4 फुट स्नो में चलाने की, सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं, सारी लिप्सा पूरी हो गई हैं। क्योंकि लिप्सा का मीनिंग होता है इच्छा, डिजायर। सारी डिजायर्स हमारी पूरी हो गई हैं। अगर धूप ना निकलती ना तो ये जो पानी बह रहा है ना बीचों बीच रोड के, ये होता ना, यहाँ भी सारी स्नो ही होती। क्योंकि वो ना क्रेन साफ करती तो रहती है, उसके बावजूद भी देख निकला एक फिसलता। क्यों निकला भाई, तू हमें भी फंसाएगा। अच्छा, एक ही लेन इन्होंने ओपन किया, उधर राइट वाला लेन अभी भी बंद ही पड़ा। क्रेन लगी हुई है वैसे तो सुबह से, सही वक्त पे निकल गए। मैं तो सोच रही हूँ कि हमें और जल्दी निकलना चाहिए था। I'm loving it. रवि, ड्राइविंग लाइक अ किंग। मेरे कोल तो 4x4 है। भाड़ में हम चले पहाड़ पे। हम तो उतरे पहाड़ से, वो भी बर्फीले पहाड़ से। जय राम जी की, बोल राधे राधे राधे। स्पीति में भी हमने स्नो ड्राइव की है। लद्दाख में यार वो कौन सा पास था रवि, वहाँ पे जाते वक्त जब पैंगयोंग से, नहीं तांगलंगला नहीं, तांगलंगला पे भी और उस पे भी नहीं, बारालाचा भी नहीं, पता नहीं केड़ा सी यार, चांगला। चुप धीरे चलेगी गाड़ी। हाँ, डोंट यूज ब्रेक, ओके, फर्स्ट गियर एंड नो ब्रेक्स। तो चांगला पर भी थी, पर वो थोड़ा स्ट्रेच थे, मतलब इतनी लंबी वाली स्नो में तो हमने पहली बार चलाई है भाई। गाड़ी स्लिप हुई। अरे पीछे हॉर्न दे रहा था ना वो कैंपर वाला बार बार। इन लोगों को तो आदत है, तो ये बाहर के लोग जो आते हैं ना, यहाँ के ड्राइवर इतना दुखी करते हैं ना, बड़े बदतमीज हैं। और बोलेंगे गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेते क्यों हो, बताओ। तो दिल्ली में तेरे को बताओ, कुड़ी गिर गई। कल मैं भी यहीं गिरी थी यार, कंट्रोल ही नहीं रहता पता बॉडी पे। पता है क्या है, जिम्नियाँ लेके घूम रहे हैं ये ड्राइवर, कहीं से भी निकाल लेते हैं। और उनको हम कभी कभी चलाने वाले लोग हैं, ये इनका रोज का काम है। हॉर्न ऐसे देंगे और फिर कोई बात नहीं, हॉर्न भी दे रहे हो, उल्टा सीधा बोलते हैं। इनकी जुबान पे इनका कंट्रोल नहीं है। आओ जरा हमारे शहर, फिर तुम्हें बताएं। तगड़ा जाम लग गया भाई। गाड़ी यहाँ पे बहुत स्लिप हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। सारी गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, हमारी भी गाड़ी जिगजैग हो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। तभी यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। गाड़ियाँ बहुत फिसल रही हैं यहाँ पर यार। अभी भी देखो दिल्ली की गाड़ियाँ, दिल्ली की स्कॉर्पियो एंड फिर दिल्ली की स्कॉर्पियो, पीछे दिल्ली की बलिनो है कि स्विफ्ट, आई डोंट नो, और स्कॉर्पियो के पीछे। और अभी भी लोग आ रहे हैं यार, आगे जाके फंसेंगे जो 4x4 नहीं है गाड़ियाँ, आगे बहुत बुरा हाल है। और यहाँ तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लिप। हम यहाँ पे रुके थे मलबरी रिजॉर्ट्स एंड स्पा में परसों, तो इसलिए हम ना वापस अब मनाली से नीचे आए हैं ना, तो यहाँ भी स्नोफॉल हो गई है। और वापस हम खाना खाने ना यहीं पे आ गए हैं, क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, 12:15 हो गए हैं। तो हमें लगा कि चलो यहीं पे दोबारा खा लेते हैं। इनका खाना भी सही था, तो यहीं खा, बच्चे बोले कि मम्मा यहीं खाते हैं खाना। मैंने कहा चलो ठीक है, यहीं खा लेते हैं। अरे स्नो देखो यार, यहाँ पे भी अगर हम यहाँ भी पड़े रहते ना, कहीं जाते ना, तो यहाँ भी ले लेते हैं हम स्नोफॉल के मजे। क्योंकि स्नो से गाड़ी टकराती है ना तो थोड़ी आवाज़ करती है, तो थोड़ा डर तो लगता है यार। तो रवि उतर के चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ लगा लुगा तो नहीं। हेलो, मैंने कहा खाना यहीं खा ले, दोबारा आपके पास आप फिर से ड्रोन उड़ाना है यहाँ पे। मनाली में उड़ाया था एक बारी, लेकिन अब फिर रवि कह रहे हैं मैं ड्रोन उड़ा लूँ। ऊपर तार हैं और वो तो नहीं ट्री। ओ भाई, हो रहा हमारा ड्रोन, कैमरे में तो आ ही नहीं रहा, इतनी ऊपर चला गया वो। उसको ना कैच करने की, हाथ में लैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेंसर है, जैसे ही रवि हाथ करते हैं वो दूर भाग जाता है। भाई घर पहुंच गए हैं, घर में आते ही पोल्यूशन का सामना करना पड़ा। वहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन कम था और बाहर जो लोग कहते हैं कि क्यों गए थे, तो बाहर हम इसीलिए गए थे भाई, थोड़ा सा सांस वास ठीक हो जाए और थोड़ा चेंज हो जाए, इसलिए दिल्ली एनसीआर को छोड़ना ज़रूरी होता है। और हमें तो जाना ही है बार भाई घूमने के लिए। जय राम जी की, खुश रहो और कोशिश करते रहो
खूब कमाओ, खूब धमाओ और खूब घूमो। फंसना वसना ये सब कुछ तो चलता रहेगा लाइफ में यार, क्या है, जाम वाम तो हर जगह ही लगते हैं यार, क्या हो गया, बट मेहनत रंग लाती है।